नमस्कार दोस्तों, आज हमारी दादी अम्मा और हमारी बड़ी अम्मा लोग शरद पूर्णिमा है तो आज वो लोग पूजा कर रही हैं। हम लोग आज आपको पूजा दिखा रहे हैं शरद पूर्णिमा की। बुआ हमारी कथा सुना रही हैं, पूजा कर रही हैं। आप लोग पूरा व्लॉग देखिए दोस्तों, यहाँ पर भगवान जी को तो आज हमारे खुशी का माहौल है। आज हमारी दादी अम्मा आज प्रगति शरद पूर्णिमा के दिन खेल रही मेरे साथ और कितना अच्छा लग रहा है आप लोग देखिए ब्लॉग में। और ये प्रगति है मेरे साथ खेल रही है शरद पूर्णिमा की रात को पहली बार मेरे घर में, मेरे घर के अंदर प्रगति खेल रही पहली बार शरद पूर्णिमा की रात को मेरे घर पर, मेरे घर के अंदर। तो देखिए ये खेल रही है मेरे पास प्रगति और बहुत खुश है। देखिए अभी खिलाऊंगा, खड़ी करूँगा तो खेलने लगी और ज़्यादा। देखिए इंटू पिंटू इंटू पिंटू इंटू पिंटू इंटू पिंटू। हाँ, तो ये खेल रही है और मस्त इसको मज़ा आ रहा है। शरद पूर्णिमा की रात को मेरे घर पर खेल रही, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, देखो ना, ये देखिए। तो देखिए शरद पूर्णिमा के दिन प्रगति खेल रही मेरे साथ रात को। तो देखिए, तो हम लोग दोनों लोग यहाँ पे खेल रहे हैं और देखिए इधर बेटी पढ़ रही है और देखिए प्रगति मेरे घर में खेल रही शरद पूर्णिमा की रात को। प्रगति प्रगति अब देखिए मेरे साथ खेल रही प्रगति शरद पूर्णिमा की रात को मेरे साथ खेल रही प्रगति। और उधर गाने भी बज रहे हैं, दादी अम्मा लोग हैं इनकी, तो उधर गाना सुन रही हैं और हम लोग इधर खेल रहे हैं। तो देखिए प्रगति का और बहुत खेल रही है मेरे साथ। उधर दीदी पढ़ रही है उसकी इस साइड में और अपना खेल रही है, इधर कुछ सो रही हैं। और रात को सारी रात जागरण है आज अगर हम लोग जाग गए तो भगवान शिव के कृपा से हम लोग का भाग खुल जाएगा। जय माता रानी की। प्रगति 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 लली लली लली। तो देखिए रो भी रही है प्रगति। रात को रो भी रही है, शरद पूर्णिमा की पहली रात को रो रही प्रगति हमारे घर पर और खेल भी रही है। कैसे बताएं कि क्या कर रही है प्रगति हमारी। और देखिए बहन के साथ खाना भी खा रही है, साथ में मम्मी के साथ भी खा रही है। देखिए रो रही है। दीदी से खाना खाती है तो ये देखिए भी देती है, खाती भी नहीं, मतलब मुंह में डालती है सूप करने के लिए। हाँ खाया है मैंने, फिर थूक देती है, फिर उसी को उठा के खाएगी। तो क्या खाती है, करेले की सब्जी और मूली और रोटी। देखिए खाने गिरौने खाना खा है। तो प्रगति रात को रोती भी है, खेलती भी है, माँ के साथ खाती भी है। रात को शरद पूर्णिमा की पहली रात को हमारे घर पर खेल रही प्रगति। कितनी सुंदर बात है ना। बढ़िया है ना दोस्तों ब्लॉग। बेटी होने के गौरव में आप सबका फिर से स्वागत, अभिनंदन। और आप लोग फिर मिले आए बेटी होने के गौरव ऑफिशियल ब्लॉग में और अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें मेरे बेटियों को। और अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं मेरे ब्लॉग तो बेटियां बनाएंगी, और क्योंकि ये तो है बेटियों के ही नाम का चैनल, पर मैं चला रहा हूँ क्योंकि ये छोटी थी तो सोच रहा था कि बेटी ना चला के मैं चलाता हूँ, तो जब तक ये बड़ी होंगी फिर यही चलाने लगेंगी। तो इस कारण से मैं बीच में आ गया और इनको खड़े होने के लिए एक रास्ता ही यूट्यूब चुना है। और आप लोगों को अच्छा लगता हो तो मैं ही बनाऊँ, नहीं लगता हो तो बेटी बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये लोग खा रही हैं। ये थूक रही, खा नहीं रही है, गाड़ी चला रही खाते समय। सब तो प्रगति
शरद पूर्णिमा की पहली रात को मेरे साथ खेल रही है और रात भर खेली और पहली बार खेली मेरी प्रगति मेरे घर। पहली बार मेरी प्रगति मेरे घर में शरद पूर्णिमा की रात को खेली है और सभी बहनें खुश हैं और सभी कोई पढ़ रहा है, कोई खा रहे हैं, कोई गाना बजाना कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की रात को, क्योंकि शरद पूर्णिमा का दिन ही ऐसा है कि कोई खाएगा तो कोई पढ़ेगा तो कोई सोएगा और कोई नाचेगा तो कोई गाएगा। ये इसी के लिए बना गया है और ये खुशियों की रात है शरद पूर्णिमा की रात। और शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्ग, माता पिता सभी को। और आपको ब्लॉग मेरे अच्छे नहीं लगते हों, अगर बेटियां ही बनाएं, वो बोल नहीं पाती ढंग का, इसके लिए मेरे को बोलना पड़ता है। अगर बेटियां ही बनाएं आप चाहते हैं तो मैं बेटियों को ही दे दूंगा, वही बनाती हैं, जैसे ही बनेगा वैसे ही बनाएगी, ठीक है। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए ज़रूर। जय बेटी होने का गौरव। और धरती माता, भाई बहन और गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया सबको जय हो माता की। खा भी रही और खेल भी रही प्रगति। उधर फेंक दिया, इसको मालूम नहीं पड़ता कहाँ गया। लो लो देखिए अब खाएगी, खा ला लल्ला, खा ला, खा ला, खा ला। अब खा ली है, अब मूरी खाने हैं। अब ये देखिए ये खाई मूरी, सब खाती है, रोटी भी खाती है, मूरी भी खाती है। और उधर वो देख रही, गाड़ी भी चलती है। ले हम मार देते हैं। अब मेरे पास आएगी क्या? छोड़ दे, अब कहाँ जाएगी, क्या करेगी, देखी थी। ये देखिए रोटी भी खाने लगी, देखिए खाने लगी रोटी ना। देखिए खेल रही है, खा रही है, रो रही है, मूली भी खा रही है, अचार सब खा रही, मतलब सबका टेस्ट हमारे घर पे ले रही है प्रगति। मतलब जितना है सब टेस्ट कर रही है ना। कर ले टेस्ट कर ले, हाँ कर ले, हाँ कर लेते हैं, कर ले सब टेस्ट। अब कुछ बाकी है? मम्मी बाकी बस। मम्मी चली गई मम्मी के पास। अब देखिए ये पहुंच गई। अब सोने है। कितनी अच्छी प्रगति है हमारे घर पर, और ऐसे ही खुशियों से खेलती रहती है और देखती रहती है मम्मी को, पापा को। अब ज़्यादा ओवर हो गया, खेल भी रही है, हंस भी रही है, देखिए तो दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे बेटी होने गौरव ऑफिशियल ब्लॉग में। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दवा करवाने के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप वही ज़मीन जो आपको बची रहेगी तो आपके बुढ़ापे में काम आएगी, और कल आप बुजुर्ग होंगे तो वही ज़मीन से आप दवा करवा सकेंगे। और मैं खुद बवासीर का मरीज़ था दोस्तों, तो मैंने ये सब बीमारियां थी मेरे को, तो मेरा पैसा उसी में खर्च हो जा रहा था। और बहन की शादी में ऑलरेडी मैंने 1.5 लाख रुपए लिया था, और वहाँ से मैं अपने बेटियों को, जो बहन है मेरी और बेटियों को, दोनों को देखता था, खर्चे की जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर। तो मैं पिताजी को फिर भी 1.5 लाख रुपए कर्जे पर लेकर और उनको शादी करवाया, और दूसरे का ठेके पर काम करते थे, वहाँ पर लेकर खेत अपने बेचकर और दूसरे के ठेके पर लेते थे खेत बोने के लिए और खाने के लिए। तो ये मैं बोलता था कि ये ज़मीन आप लेते हैं, इससे बजाय आप खुद करिए, जो घाटा होगा नफ़ा होगा तो आपको होगा। तो मैंने ज़मीन दिलवाया, और ज़मीन दिलवाने के बाद उनसे वहाँ से छुड़वाया और काम धाम, और उनको ठेके पर खेत जो दिलवाया तो उसका पहला पैसा मैंने पूरा लगाया था। और ये नहीं मालूम कि वहीं से कर्जा बढ़ा कि कहाँ से बढ़ा, तो मैंने लगाया था। तो पिताजी का जो और मेरा पैसा था मिलाकर, उससे शादी हो गई हमारे घर पर, और उनको ज़मीन फिर भी बेचना पड़ा। लगता है मेरे को ठास का पैसा ये नहीं दे पाए थे, और लगभग 20 दूनी 40
40,000 रुपये लगभग इनका ठेके का हो रहा था। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो ज़मीन थी जो, तो फिर भी इनकी बिक गई। 40,000 रुपये बाकी था। इतनी बड़ी ब्याज लगी होगी 1 साल में कि उनको ये ज़मीन बेचना पड़ा। मैं इस सोच में पड़ा, अपने दिमाग में सोच रहा था। फिर उसके बाद जब मैं घर आया तो बोले ज़मीन बिक गई। जब बिक गई तो 10-15 कुराई की तो थी, मतलब लगभग 1 एकड़। हम लोग के यहाँ कुराई में एकड़ बोलते हैं। फिर मैंने पूछताछ चालू किया तो लोगों ने बोला कि हाँ बिक गई है 4 लाख में। फिर मैं गुस्से में आया और मैं चला गया बाहर, सूरत में काम करने लगा। और काम करने के बाद फिर वहाँ से मैं सूचना मिली कि पूरी तरह नील हो गई, रजिस्ट्री सब हो गई। और मेरे को पता नहीं है, वही खेत बोते थे, उसी खेत को मतलब बेचते थे और उसी खेत पर वो बुवाई करते थे। तो मैंने सोचा ये ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे को लग रहा था कि नहीं बेचे हैं। तो मैंने 3-4 बार 5 बार मैंने, एक पटवारी है चुन्नी लाल नाम का हमारे गांव में, उससे मैंने पूछा तो बोला नहीं बिक गई है। तो मैं बोला कि अगर नहीं होगा तो मैं मानहानि का दावा करवा दूंगा और से सीधा सरकार को बताऊंगा कि मेरे घर पर ऐसा कार्यक्रम हुआ है और इन्होंने ऐसा करवाया है जो चुन्नी लाल है। तो और जिसने ख़रीदा है मेरे से बगैर पूछे, हालांकि मेरा पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उनके जब बीमार पड़े तो उस समय वो चीज़ें अखड़ रही थी मेरे को। और वही चीज़ें मैं पहले समझा रहा था कि ये ना अखड़े और यही पैसा हम लोगों का दिखे। तो शायद जिनको कर्ज ले डूबा 40,000 की 1 साल में इतनी ब्याज हुई, या कि कुछ और, ये मैं नहीं जानता। तो फिर इन्होंने ऐसे धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी को गुजारा किया और मैं नहीं जान पाया। लेकिन मैं इस बात को धीरे धीरे समझ पा रहा हूँ अभी। तो मेरे पास अभी इतना बजट नहीं है, क्योंकि 2.5 एकड़ की ज़मीन इन्होंने बेच डाली है। लगभग मेरे पिताजी ने 2 एकड़ के लगभग बेच दिया है पूरी ज़मीन। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने दान किया था 20 एकड़ के लगभग, अनजान बाबा मंदिर है वहाँ पर। और जो ज़मीन शेष बची थी उसमें भाइयों का बंटवारा हुआ और जो हमारे हिस्से में आई शायद 2.5 एकड़ के लगभग आई थी। तो उसमें से 2 एकड़ ये बेच दिए, 1 एकड़ फिर भी बची थी, फिर उसमें से भी कुछ बेचे हैं लगता है। तो दोस्तों ये मुसीबत है हमारे घर। फिर भी हम साले का हिस्सा जो ज़मीन है वहाँ ससुराल की मैं नहीं लेना चाहता, इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी। क्योंकि साला मेरा एक ही है, अगर वो विकलांग भी होता या उसको बोलने की शक्ति नहीं होती कि हाथ पैर ना होता, तब भी मैं यही करता। और वो करोड़पति होता, समझ रहे हो, करोड़पति होता, तब भी मैं यही करता, क्योंकि मैं उसका हिस्सा लेना ही नहीं चाहता, समझ रहे हैं, अपने साले का। इसलिए मैं वही करता जो मेरे को करना चाहिए था। और मैं, ये सत्य है, ये प्रमाण है कि मैं किसी का अधिकार नहीं ले सकता। अपने पिता का नहीं लिया तो अपने साले का क्या लूँगा। क्योंकि मैं पिता के लिए जो ज़मीन थी उनके पास, तो उसमें मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया कभी। कोर्ट में जाकर आप देख सकते हैं, कचहरी में जाकर कि मैंने कभी ऑब्जेक्शन लगाया हो। इसका प्रमाण है कि मैं पिता का आदर करता हूँ और पिता की इज्जत करता था, माता की अपनी इज्जत करता हूँ। ये उसका प्रमाण है और सत्य सत्य है। और दोस्तों मैं इसी के कारण, क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ी है और धर्म सबसे बड़ा है, कर्म सबसे बड़ा है। और इस दुनिया में 4 दिन की ज़िंदगी है, किसी का हिस्सा लेकर मेरे को नहीं खाना और ना ही मेरे को अपने परिवार को खिलाना है। क्योंकि कर्ज लेकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और ये कर्ज होता है दूसरे का हिस्सा लेने के बाद और अधिकार जमाना। इसलिए मैं अपने साले का हिस्सा नहीं लेता और ना ही अपने बीवी को लेने दूंगा। मेरे पास जब तक खून पसीने में कमाई होगी, अपने हाथ से खिलाऊंगा, पिलाऊंगा और रखूंगा। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और ना ही किसी के घर जाऊंगा कि तुम मेरे को संपत्ति दे दो, कि ये वो। ठीक है, ये मेरी भावना है और अपने साले के लिए। तो प्रगति ऐसे ही मेरे घर पर खेल रही है और इसी तरह मैं ब्लॉग बनाता हूँ। और बेटी का ब्लॉग बहुत ही दुखद है, क्योंकि ये गरीब हैं और इनको पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ब्लॉग बनाता हूँ। बस इसीलिए आपसे बोलता हूँ सपोर्ट करिए। और मैं औरतों के बीच में कभी भी खड़ा होना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं औरतों से
ज़्यादातर दूर रहता हूँ। माता है, बहन है, मैं जब मेरा मन किया तो उनको जाकर उसी रूप में मिला, और बहनों से, भाइयों से, चाची से, चाचा से, बुआ से मैं रिश्तों के अनुसार जाके मिलता हूँ और उनसे उसी तरह के बर्ताव करता हूँ, अपनी बहन समझकर, माता समझकर, बुआ समझकर, और जो मेरे रिश्ते में लगता है मौसी, और बस इसी रिश्ते को मैं मानता हूँ। और किसी को मामा बोलता हूँ तो किसी को भाई, किसी को बहन, और किसी को फूफा, किसी को जीजा है जो मेरे, उनको जीजा, महतो बाबा बोलते हैं जो हमारे बहन के ससुर हैं, वो बोलता हूँ। और मेरे भांजे भी हैं, मेरी बहन के एक लड़का है और 2 लड़की हैं, भांजे भी हैं, तो भांजा भी बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे सब अपने हैं। जो गांव में है वो बहन है, भाई है, माता है, पिता है, और बुजुर्ग माता पिता से बढ़कर सेवा इस दुनिया में कोई भी सेवा नहीं है। इसलिए मैं बुजुर्ग माता पिता को प्रणाम भी करता हूँ, अपने गांव में भी और यूट्यूब पर भी, क्योंकि ये मेरी जो मर्यादाएं हैं वो अपनी मर्यादाओं को मैं अपने अंदर रखता हूँ और मर्यादाओं से रहता हूँ। आप कभी भी आइए, देखिए कि गुलाब चंद जो हैं कुशवाहा, उनके घर पर मैं, उनके बैठते हैं बुजुर्ग, और कमलेश कुशवाहा उनके घर पर बैठते हैं बुजुर्ग, मैं उन दोनों को प्रणाम करता हूँ जब भी उनके सामने जाता हूँ। ये मेरी भावना है और मैं अपने बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ। ऐसे ख़ानदान से रहता हूँ मैं, और कुशवाहा हूँ। अगर कोई कुशवाहा जाति को पूछे तो मैं कुशवाहा हूँ, और मौर्य भी लिखता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ, आन बान शान सब चीज़। बहनों की इज्जत करता हूँ, आन बान शान। भाइयों की इज्जत करता हूँ, आन बान शान। और उसी तरह मैं अपनी बुआ के लड़कों से भी मिलता हूँ, मामा के लड़कों से भी मिलता हूँ, नानी से, नाना से, सबसे मिलता हूँ। उनके रिश्ते के अनुसार उनकी अच्छी मर्यादाएं हैं, और मर्यादाओं में ढलना हमारा काम है। और मैं उनका पोता हूँ, अपने नानी नाना का, तो उनसे मैं उसी प्रकार मिलता हूँ। और मामा के यहाँ के ब्लॉग भी बनाया है, आपको चाहिए तो दिखाऊंगा, बहुत अच्छे हैं। अब बस इतना ही, बहुत रात हो गई ब्लॉग बनाते बनाते। और आज शरद पूर्णिमा की रात को प्रगति खेल रही मेरी आंगन में, और बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मेरी बेटी मेरे घर के खेल रही है, आंगन में खेल रही, और मम्मी के पास, कभी पापा के पास, कभी बहनों के पास। ये पिता के घर का प्यार है, इसलिए प्रगति खेल रही है आंगन में। इसी को बोलते हैं 6 बेटियों का पिता होना बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है। और इस गौरव को कौन सा पिता इस दुनिया का है नहीं चाहता कि मेरे को मिल जाए, लेकिन वो नसीब हुआ है मेरे को। और मैं 6 बेटियों का पिता हूँ, और नसीब से बोलता हूँ कि मैं गौरव हूँ, मैं गौरव हूँ, मेरी बेटियाँ गौरव है। और मैं गौरव का सागर लेकर बैठा हूँ अपने घर पर बेटियों का, और इस गौरव के सागर में डुबकी लगाता हूँ डेली, प्रतिदिन। मेरे घर पर माँ है, बहन है, बुआ है, मौसी है, सब है मेरे घर पर। मेरी मौसी रहती है, मेरी बहन रहती है, कभी कभी बुआ आ जाती है घूमने के लिए, कभी कभी फूफा के लड़का आ जाते हैं, कभी मामा के लड़का आ जाते हैं, कभी मामा स्वयं आ जाते हैं। अभी पिता की जब मृत्यु हुई थी, जब आए थे सभी रिश्तेदार, खाना खाए और पूरा गांव खाया, मामा फूफू सब आए, और बढ़िया खुशहाली से पिताजी का वो भी किया जो दिन करनी है वो। दोस्तों, अब बहुत देर हो गई है, क्षमा कीजिएगा क्योंकि लेट हो रहा हूँ सोने के लिए। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ये भी बताइएगा ज़रूर जो मैं पूछा हूँ सवाल, कि अगर बेटियाँ बनाएं आप चाहते हैं तो बेटियों को ही दूंगा मैं बनाने के लिए, और मेरे को चाहते हैं तो मैं ही दूंगा। बेटी होने के गौरव के घर पर खेल रही प्रगति आंगन में खुशहाली से, कभी रोकर, कभी धोकर, कभी खुश होकर, कभी मम्मी के पास, कभी बहन के पास, कभी पिता के पास। यही तो प्रगति है दोस्तों, मेरे घर जो खेल रही है। इसी को तो कहते हैं महालक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी वास करती है। हे मैया महालक्ष्मी, आपको प्रणाम। यही है दोस्तों बेटी होने का गौरव, जो 6 बेटियों का गौरव मेरे घर में आया है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बस वही देख रहे हैं आप
क्योंकि ये गौरव मैं महसूस करता हूँ अपने घर पर, और मैं जानता हूँ कितना खुश हूँ, क्योंकि गरीब हूँ फिर भी मैं गौरव महसूस करता हूँ। भीख मांग कर भी खाऊंगा फिर भी मैं गौरव महसूस करूँगा, क्योंकि मैं 6 बेटियों का पिता हूँ। और ये गौरव की बात है। भले मेरे पास ज़मीन ना हो, जायदाद ना हो, गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, फिर भी मैं गौरव महसूस करता हूँ। लोग हवाई जहाज़ में उड़ते अपनी बेटियों को उड़ाते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरे पास ये हाथों की हवाई जहाज़ है, इस पर उड़ाता हूँ और रोड पे चलाता हूँ और बेटियों को अपने इन पलकों में बिठाता हूँ और बेटियों की परवरिश भी करता हूँ अपने पलकों को समेट कर, क्योंकि उनको अपने पलकों के अंदर बैठा लेता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ देवियों के समान, और जो मेरे से होता है वो उनकी सेवा भी करता हूँ। इसीलिए प्रगति मेरे घर के अंदर खेल रही है, क्योंकि ये ईमानदारी है मेरे पास। और मेरी प्रगति के आने से मेरे घर पर पहला अन्न भी आने वाला है, और वो अन्न पक भी गया है आधा। सोचिए, थोड़ा सा पक गया है, लेकिन जो ठेके पर खेत लिया है उसका अन्न नहीं पका है। आप लोग देखिएगा ज़रूर, मैं उसका भी वीडियो इसी में डालूंगा। मिला दो यार, वीडियो को ट्रेंड में ला दो, एकदम ट्रेंड में ला दो। इसकी किस्मत खराब हो गई है, देखिए पूरी घास घास हो गई है, क्या खाएगी साल भर यार। प्लीज़ यार भाई यार, ट्रेंड में कर दो यार। बेटी होने गौरव अफसर ब्लॉग को ट्रेंड कर दो, एकदम वायरल कर दो। बेटी होने गौरव अफसर ट्रेंड कर दो, एकदम वायरल कर दो भाई यार। इस बेटी की किस्मत को देखो यार, क्या घास खाएगी यार। इतने इतने बड़े आप क्रिएटर बैठे हुए हो यार, इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर बैठे हो, सभी लोग बैठे हुए हो, बड़े बड़े सभी इंटरनेट पर बैठे हो। प्लीज़ यार इसे वायरल कर दो यार, इस गरीब बेटी की लाज रखो यार। आप बोलते हो, लाखों लोगों को बोलते हो कि बहन हम तुम्हारी मदद करेंगे मुसीबत में। प्लीज़ यार इसकी मदद कर दो यार, इस 6 बेटी की माँ की मदद कर दो यार, इस गरीब माँ की मदद कर दो यार। इसके माँ बाप नहीं है, प्लीज़ यार, इसके पास कुछ नहीं है, ये क्या खाएगी, ये घास खाएगी। देखिए भाई यार, प्लीज़ यार मदद कर दो। बहनों आप भी कर दो यार, आप भी लाइक एक सभी लाइक कर दो भाई यार, सभी लाइक कर दो। मैं इसके वीडियो डेली डालता हूँ, पर वायरल नहीं हो रहे। जल्दी से वायरल कर दो यार, एकदम वायरल हो जाए यार। प्लीज़ यार वायरल कर दो यार, प्लीज़ वायरल कर दो यार, ट्रेंड में कर दो यार, एकदम यूट्यूब पर एकदम ट्रेंड में ला दो यार इसको। ये देखा आपने, एक पिता की भावना है, माता की भावना है कि आपको किसी तरह मोह रहे हैं हम लोग कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम अपने बेटियों को पाल सकें, ना कि हम कोई तमाशा कर रहे हैं इंटरनेट पर। जिस तरह आप लोग सोच रहे हैं, क्या हम तमाशा करने वाले लगते हैं कि आपको मदारी लगते हैं? मदारी तो नहीं लगते, और ना ही हम मदारी का काम करते हैं। और हम इसलिए काम करते हैं इंटरनेट पर, और ये मदारी के जैसे मैं लगता है काम कर रहा हूँ। आपको अगर लगता है तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दोस्तों, अगर आपके सामने मैं मदारी भी बन जाऊँगा और इतनी मेहनत करने के बाद, तब भी आप लोग शायद सपोर्ट नहीं करेंगे। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं यही समझूंगा कि मैं मदारी नहीं हूँ और एक अच्छा इंसान हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको मदारी लग रहा हूँ, जगह जगह चौराहे चौराहे पर डांस करने वाला लग रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं डांस करने वाला ही सही, उसी रूप में आप स्वीकार कर लें। मैं आपके सामने ऐसे ही नाचता रहूँगा और नचाता रहूँगा अपने आप को, अपने बेटियों को। मैं सीधी सी लाइफ स्टाइल दिखाना चाहता था कि मैं ये खिलाता हूँ, ये पिलाता हूँ, ऐसे रखता हूँ, और यहाँ घूमने ले जाता हूँ, वहाँ घूमने ले जाता हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे थोड़ा है दोस्तों कि मैं गाड़ी में लेके जाऊँ उनको, कहीं कोई पार्क में लेके जाऊँ, कोई गार्डन में लेके जाऊँ घुमाने। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं घर से ब्लॉग बनाता हूँ, डेली बनाता हूँ और डेली उनकी लाइफ स्टाइल डालता हूँ। जो विलेज है, उन बेटी की मम्मी वो अपना घर का काम करती हैं, वो खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, बेटियों को पालती हैं। किस तरह पालती हैं आप जानते नहीं। आप कभी घर आइए तो आपको हमारे घर की हालत समझ में आएगी। आप सोचिए कि जिसके यहाँ 15,000 का कर्ज लिया हो, वो व्यक्ति 10 लाख मांगे, तो उसके पिता के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि कहाँ से लाऊं मैं, अपने बेटियों को कैसे पालूं। और एक व्यक्ति के 6,000 लिए, वो 50,000 बनाया है,
पापा के मृत्यु का 1.5 लाख रुपया है देने के लिए। अभी खेती में अन्न भी ढंग का नहीं हुआ है, खाने भर के लिए है। अगर आप सोचिए कि इतनी बड़ी मुसीबत हो जिस पिता के ऊपर, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कहाँ से रुपया लाऊं और बेटियों को पाल रहा है। इसलिए दोस्तों, आप लोग अगर अच्छा लगता हो तो देखिए। और आपको मैं मदारी दिखता हूँ, जूता साफ करने वाला दिखता हूँ, या बर्तन मांजने वाला दिखता हूँ, या कपड़े धोने वाला दिखता हूँ, धोबी या लेटरिन साफ करने वाला आपको दिखता हूँ मैं, और या कि आपको उससे भी कहीं गया गुजरा दिखता हूँ, तो आप लोग सपोर्ट मत करिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि आप इतना भी नहीं समझें, क्योंकि मैं इतना गिर के भी बोल दिया तो फिर कोई इंसानियत नाम की इस दुनिया में, इस इंटरनेट पर कोई चीज़ नहीं बची है। और यही जानता हूँ मैं, यही समझूंगा और यही जानता हूँ, ऐसा सोचूंगा दिमाग में अपने। और मेरी बेटियों को जितना दिन ज़िंदगी है उतना दिन पालूंगा जैसे मेरे से बनेगा। बाकी भगवान की मर्जी, वो क्या करती हैं, मैया रानी, अम्बे, माँ दुर्गा, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती। गंगा मैया और यमुना मैया और सरस्वती मैया, मैं तीनों के हवाले अपनी बेटियों को छोड़ दूंगा। और आप लोग जानेंगे जो होगा, क्योंकि वो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। अगर कोई मेरे को सहारा नहीं दिया तो उस माँ के हवाले छोड़ूंगा और मेरी बेटियाँ पलेंगी। जय हिंद। बेटी होने का गौरव ऑफिशियल ब्लॉग आप सबका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। फिर आएंगे अगले ब्लॉग में, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि बेटियाँ बनाए ब्लॉग कि मैं बनाऊँ, किसको पसंद करेंगे। अगर इसमें से भी अच्छा समझते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोगों को ये ज़रूर ये भी बताइएगा। जय हिंद। बेटी होने का गौरव। सभी को प्रणाम, बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन, धरती माता को, सरस्वती माता को जो मेरे से बुलवा रही हैं, और यमुना मैया को, गंगा मैया को, और समस्त हमारे बेटी होने के गौरव परिवार को, सभी को प्रणाम करता हूँ। मामी को करता हूँ, मामा को करता हूँ, भाई को करता हूँ, बड़े भाई को करता हूँ, बड़े पापा को करता हूँ, छोटे पापा को करता हूँ, जीजा को करता हूँ, जीजी को करता हूँ, बुआ को करता हूँ, फूफा को करता हूँ, और नानी को, नाना को, दादी को, दादा को, और जो उनके पूर्वज हैं और जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। बस इतना ही कहूँगा। जय हो मैया शारदा। और अब सुनिए मेरे दिल की बात, मैं अपनी बताता हूँ। अगर मेरे को बेटियों को पालने के लिए ये सब जो काम है करना पड़ा, ठीक है, तो वो भी काम करूँगा, क्योंकि ये मेरा गौरव है और मैं गौरव अपनी बेटियों का बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं बेटी का पिता हूँ, 6 बेटी का, और वो काम भी करके मैं अपनी बेटी को पालूँगा। पर इंटरनेट पर वीडियो मैं डेली डालूँगा, कोई देखिए या ना देखिए, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि याद रहेगी मेरे बेटी को मेरी, कि मेरा पिता मेरे लिए ऐसे शब्द बोला और ऐसा काम किया और ऐसा काम कर रहा था। इसलिए मैं ये काम करूँगा और काम भी करूँगा और बेटी को भी पालूँगा। ये मेरा गौरव है और मेरे बेटी का गौरव है। और मरने के बाद भी मेरे ऊपर जो माता बैठी है, शारदा, यमुना, गंगा, सरस्वती, तीनों, और पूरा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के अलावा जितने भी ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांडों के ऊपर भी जितने ब्रह्मांड हैं, जितने भी आखिरी तक, छोर तक, वहाँ तक मेरा गौरव होगा, क्योंकि ये मेरे पिता के जो आशीर्वाद हैं, जो उनकी सेवा मैंने मरते वक्त की है, ये उनका पुण्य है, उनका प्रताप है कि मैं आज इस इंटरनेट की दुनिया में खड़ा हूँ और बेटियों को लेकर और पाल रहा हूँ। सारी दुनिया देख रही है। ये आशीर्वाद है मेरी माँ का, यमुना का, सरस्वती का, गंगा का, धरती माँ का, अन्य देवी का है, जो इन खून की नसों में दौड़ रही है, माँ का। और जो जितनी नसें हैं मेरी शरीर के अंदर, उस नसों में जो खून दौड़ रहा है, वो तीनों देवियों का, माँ का, पिता का, इस कृपा है,
ये एक पुण्य है, ये प्रताप है जो कि ये शरीर में हूँ, ये उन्हीं की देन है। मेरा नाम बहुत दिनों तक चलेगा, अगर रहूं या ना रहूं। बेटी होने का गौरव। ऑफिशियल ब्लॉग। जय धरती माता, जय गंगा मैया, जय माता पिता, सभी को प्रणाम। ये मेरे घर पर हो रहा है, लेकिन प्रगति फिर भी अन्न लाई है, आई है तो। और मेरे बेटियों के, अपनी बहनों के लिए इतना सारा अन्न लेके आई है कि वो साल भर खा सकेंगी, लेकिन थोड़ा ठेके में देने के लिए घाटा पड़ जाएगा, पर फिर भी मैं उसी से दूंगा ठेके वाले को, और बेटियों को भी पालूंगा, पढ़ाऊंगा भी। और आप लोग की कृपा होगी तो मैं बेटियों को अच्छा से और पढ़ा सकूंगा और अच्छा आगे बढ़ा सकूंगा। यही आप लोगों से कहता हूँ, मैं बेटी का पिता हूँ। धन्यवाद। अमीर भी देखेंगे मेरे बेटियों का गौरव, गरीब भी देखेंगे। रोड में चलने वाले जो बेचारे माता पिता भीख मांगते हैं, वो भी मेरा गौरव देखेंगे, क्योंकि उन माता पिता को भी लगेगा कि कोई बेटा है ऐसा इस धरती पर कि जो इतनी अपने पिता की, बहन की, बेटी की गौरव बढ़ाने के लिए इतना जड़ से पहुंच के आया है और आज खड़ा हुआ है। उस माँ को सुकून मिलेगा तो मेरे को भी सुकून मिलेगा। और इसके अलावा छोटे देखेंगे जो बच्चे, तो वो भी इससे शिक्षा पाएंगे कि ये पिता अच्छा पिता है, अपनी बेटी को पालने वाला। जो बहनें देखेंगी छोटी, तो वो भी इससे गौरव पाएंगी कि कोई पिता है और अपनी बेटियों का गौरव बढ़ा रहा है। मामा देखेंगे तो मामा भी गौरवान्वित होंगे कि कोई अपना है और अपने बेटियों का पेट पाल रहा है। फूफा देखेंगे, बुआ देखेंगी, भाभी देखेंगे, भैया देखेंगे, और जीजा देखेंगे, जिज्जी देखेंगे, नाना देखेंगे, नानी देखेंगे, दादा देखेंगे, दादी देखेंगे। और जो ऊपर से मेरे पूर्वज हैं जो देख रहे होंगे, मेरी पीढ़ियाँ जो चली गई हैं वो देख रही होंगी, और जो अभी यहाँ इस घर पर रह रही हैं जो पीढ़ियाँ, वो भी देखेंगी तो गौरव महसूस करेंगी कि हाँ, मेरे कुल में कोई पुत्र पैदा हुआ है ऐसा और ऐसा कर रहा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और जो गलतियाँ हों उन्हें क्षमा मांगता हूँ। और मैं आपका गौरव बढ़ाने के लिए इस यूट्यूब पर आया हूँ। हे मेरे परमपिता, हे मेरी पीढ़ियों, जो भी है सभी पुण्य प्रताप जो हों, तो मैं आपके जो अगर अटके होंगे इस धरती के माया जाल में और आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा पुण्य आपको दूंगा कि आप उसमें से तर जाएं और अपने अपने जो योनियां हैं उसमें धारण करें और आप वहां जाएं और सुख शांति अपने घर पर पाएं। और ये शरद पूर्णिमा की रात को मैं आप सबको, हे पुण्यात्माओं, आप वहीं जाइए और निवास करिए, आपको अच्छे लोग मिले, और जहाँ भी जिस लोक में रहेंगे वहाँ पर आपको सुख समृद्धि सभी मिले, इन बेटियों की कृपा से, इन कन्याओं की कृपा से। और इस घर पर जितने लोग रहते हैं इसकी 7 पीढ़ी पीछे, 7 पीढ़ी आगे एकदम तर जाएगी, और जहाँ पे जाएंगे तो हमेशा आपको खुशहाली मिलेगी। दूसरा जन्म लेंगे तो उसमें भी खुशहाली मिलेगी। मैं ऐसा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव शंकर जी से आज इस पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात को मांग रहा हूँ। हे मैया वरदान दे और आज का ब्लॉग भी मेरा सफल करें, और ऐसे ही मेरे भारत के लोग, मेरे देश के लोग, विदेश के लोग, और जितने भी सनातन संस्कृतियाँ हैं और जितने भी धर्म आपने बनाए हैं इस धरती पर, वो सभी धर्म के लोग मेरे से प्रेरणा लें और जो मैं कर रहा हूँ उसमें सभी सहभागी बन जाएं, और सभी अपने पुण्य प्रताप जो उनके हैं उनको सभी को उसी तरह हो जिस तरह मैं पुण्य प्रताप में जी रहा हूँ। और जैसे मैं पुण्य प्रताप पाया हूँ अपने माता पिता का, बुजुर्ग माता पिता का, उसी तरह सभी जितनी भी जातियाँ इस धरती पर निवास करती हैं, चींटी से लेकर और इंसान तक, जितने भी प्राणी आपने बनाए, जानवर, पक्षी, सभी को इसी तरह पुण्य प्रताप मिले
और सभी एक दूसरे की सेवा करें और खुशहाल रहें और सदा ही अच्छी भावना से उत्पन्न हों और अच्छी पढ़ाई लिखाई कर कर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। यही चाहता हूँ। हे मैया, हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, हे सरस्वती मैया, आशीर्वाद दें। हे माता पिता, हे पूर्वजों, हे पितृदेव प्रणाम, हे बाबा साहब महाराज प्रणाम, हे मसान बाबा महाराज आपको प्रणाम। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हे सन्यासियों के सन्यासी, हे सन्यासी बाबा महाराज, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और जो गलतियाँ हुई हों उन्हें क्षमा करें। मैं आपका सेवक हूँ और आपका सेवा करूँगा और हे बाबा साहब महाराज आपकी भी सेवा करूँगा। इस धरती पर वचन देता हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँगा। जो गलतियाँ हुई क्षमा करें। हे देवी, हे देवताओं, जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ के सभी देवी देवता, मैं आपकी सेवा करूँगा। जो मेरे पिता करते थे और जो उन्होंने गलतियाँ की नहीं की, उन सेवाओं को मैं पूरा करूँगा और वह सेवा करूँगा। हे मैया, जितने भी हैं आप मेरे को खाली बताइएगा कि आपकी सेवा कैसे करनी है और किस प्रकार करनी है। मैं आपकी सेवा करने लायक हूँ नहीं, फिर भी मैं आपकी सेवा करूँगा जितना मेरे को जानकारी होगी और जिस तरह मेरे से बनेगी उस तरह करूँगा, पर आपकी सेवा करूँगा। सभी आशीर्वाद दीजिए मेरे को अपने शिष्य समझकर, अपना भक्त समझकर और अपना बेटा भाई जो आप समझें, सभी माता पिता भी आशीर्वाद दें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय। जय हो मैया दुर्गा, जय हो काली, जय हो भवानी, जय मैया शारदा। और मेरी पब्लिक भी मेरे को पहचाने और मेरे साथ जुड़े। सभी ऑडियंस सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और मेरे बेटी का गौरव बढ़ाएं। हे मैया आशीर्वाद दे। इतने दुखों के बाद भी मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ रहा हूँ और ना ही छोड़ूंगा। जय हो माई की। इतना ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने ऑडियंस से पूछना, क्योंकि मैं पिता हूँ, वो बोल नहीं पाती, इसलिए उनकी मदद करता हूँ इस ब्लॉग में। जय हिंद। बेटी होने का गौरव। सभी को प्रणाम और शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे बहनों को, बुजुर्ग माता पिता को, भाई बहन को। और हे भगवान शिव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे मैया शारदा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मुझ बेटे का नमन स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। जो गलतियाँ हुई हो क्षमा करें। जय हो। तो देखिए दोस्तों, खा रहा हूँ मूली और रोटी। ये रखा है मूली और रोटी, ये सब खा रहे हैं। तो आज बेटी के घर पर मूली और रोटी थी और बेटी के घर पर मैं पिता हूँ तो गया था घूमने, तो वहाँ से लाया था मूली और तो सभी बेटियों को खिलाया और रोटी और नमक ये सब खिलाया आज। और फिर बेटियाँ सो गईं और अपना यही खाकर गुजारा करती हैं और पढ़ती भी हैं। अपनी जो हिम्मत होती है और टाइम बचता है जो बेटियों के पास, तो उसमें पढ़ती हैं। और देखिए अभी भी हमारी सभी बेटियां घर पर पढ़ती हैं और हम पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं, रोपा लगाते हैं और कभी कभी बेटियां भी लगाती हैं जब छुट्टी हुई तब। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसा दिन है और ऐसे सब कोई परिवार मिलकर काम कर रहा है, तो ऐसे हम लोग काम भी करते हैं और मेरी बेटियां भी करती हैं। तो मेरे बेटियों के साथ भगवान की तकदीर चल रही है और मेरी तकदीर के साथ भगवान चल रहा है। अब क्या मालूम क्या है क्या नहीं ज़िंदगी में, बस यही ज़िंदगी है और इसी पर हम लोग काट रहे हैं, अपनी बेटी पिता भाई बहन सभी, और बचपन से काटते हुए आ रहे हैं ऐसे ही दुख, ऐसे ही तकलीफ़। मेरी बेटी भी, मैं भी और मेरा घर, मेरा पूरा परिवार, मेरी मम्मी, क्या बताएं जीवन की कहानी कैसी है।
श्राद्ध पूर्णिमा की रात में, ये रात की कहानी बेटी की, अंधेरे की कहानी, दुख की कहानी, बुराई की कहानी और गरीबी की कहानी बेटी की, और अमीरी की कहानी भी बेटी की। गरीब भी नहीं थी और अमीर भी नहीं थी। इसकी पीढ़ियों के पहले हमारे पूर्वज कितने को ज़मीन भी दान में दिए हैं, ये भी एक कहानी ही है। चलिए दोस्तों, बाय बाय। बेटी की घर की कहानी क्या है, और आप और देखें क्या है कहानी, और भी सुने और भी जाने। अब जब मेरे पिता बीमार पड़े तो मैं आया घर, और घर आया और अपने पिता से मिला। वो भगा रहे थे मेरे को, और मैं सोच रहा था क्यों भगा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई दर्द छुपा था और वो दर्द नहीं बता रहे थे मेरे को। फिर भी मैं ये सोचकर लगा रह गया कि हो गया, मेरे पिता हैं और पिता को क्या कष्ट है ये मैं जानने की कोशिश कर रहा था और करना चाहता था, और महसूस भी कर रहा था कि वो कर्ज पर दबे हुए थे और वो कर्ज से निकल नहीं पाए और बीमार हो गए, और बीमार होते 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 उनकी दवा करवाए। फिर ऑपरेशन का नंबर आ गया, बोले पेशाब पे नली बढ़ रही है, तो वहाँ पर गए, दवा करवाए, वहाँ से अच्छे भले आए घर पर। और फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला और ऑपरेशन पे गए, और हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया। उसके बाद नहीं रहे, और फिर वो नहीं रहे जब, तो बहन रोने लगी, और रोते रोते हम लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी और उनको विदा किया, और उनके नाम का सबको अन्न खिलाया, गांव को पूरे और पूरे समाज को। और जब उसके बाद हमने धान गेहूं की जो बोरियां जो व्यापारी के पास दी थी, वो व्यापारी ने हमें बोरियां नहीं दी। और फिर दोस्तों हम लोग अब बेटियों को पालने का सफ़र चालू कर चुके फिर वहीं से, और बेटियों का सफ़र चालू किया इंटरनेट पर, और आप लोगों के बीच हमारे वीडियो आने लगे। धीरे धीरे जब आने लगे तो आप लोगों ने अभी तक कोई रिजल्ट भी नहीं दिया, और दुख तकलीफ़ आपने कभी देखा नहीं हम लोगों की कि क्या है। और आज हम लोग आपके बीच में हैं और आपके सामने हैं, और आप लोग हमें देख रहे हैं, और यही है हमारे घर की कहानी। और अब देखिए बेटियों को कैसे मैं पालता हूँ, और क्या क्या इनकी सेवा करता हूँ, और क्या क्या इनके खातिर मैं बोझ उठाता हूँ, और क्या क्या मैं इनके खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या चाहिए इनको, क्या नहीं लेना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या पेंसिल कापी किताब, ये सब चीज़ें देखनी है, ट्यूशन है, और बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना हो पाए। और हम बीवी मेरी और मैं दोनों लगे रहते हैं, और हम पति पत्नी दोनों लोग, और अपने जो काम हैं समझते हैं, और रात को 1 बजे तक वो जागती हैं, और 12-1 बजे तक मैं भी जागता हूँ, और उनके टेंशन में दिन भर कल पढ़ाना है, लिखाना है, फीस देना है, और खाना भी, खर्चा भी, रिश्तेदारी का भी खर्चा, और सब पूरी जिम्मेदारियाँ घर पर आ गई हैं मेरे। और मैं अब उन जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर चुका हूँ, और उस जिम्मेदारियों में अपनी बेटियों को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छी लड़की बनाकर, और सतगुण ही सतगुण मैं उनके अंदर भरूँगा, जिसमें से कोई परेशान ना हो अपने लाइफ में, और अपनी लाइफ को जी भर के जिए, और आप लोगों के बीच अपने ब्लॉग देती रहें, और इस बेटी होने का गौरव के चैनल पर आपको बेटियों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, और बेटी आपको प्यार दें, और माँ बेटे का, भाई बहन का जो आप रिश्ता मेरे बेटियों से रखना चाहती हैं, तो वो रिश्ता रख सकती हैं, और भाई जो रख सकते हैं वो चाहें वो रख सकते हैं। और मैं इसी तरह आप लोगों को अपनी बेटियों की लाइफ स्टाइल देता हूँ और देता रहूँगा। और आप लोग मेरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो मेरी बेटियाँ ही देंगी, अगर बेटियों को पसंद करते हैं तो। और अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें, बस यही चाहूँगा। मेरी बेटी भी यही चाहती है, और मैं भी यही चाहता हूँ।
शरद पूर्णिमा की रात को देखिए बेटी को भी और बेटे को भी बराबर खाना मिला। हम लोग के घर पर 4 रोटी थी और जिस पर 2 रोटी मम्मी को खिलाया। ये बोल रही थी कि मैंने खाया है, झूठ बोल रही थी या सही मेरे को नहीं मालूम, पर इसको मैंने खिला दिया। और क्योंकि प्रकृति के नज़र में एक समान दिखें। और देखिए ये झूठ बोल रही थी या सही ये मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, इसलिए दोनों को आधा आधा हो गया। बेटा बेटी एक समान प्रकृति के सामने भी हो गए हम लोग। ये हमारी सच्ची निष्ठा है और भक्ति है, ठीक है। इस धरती के प्रति, आसमान के प्रति और इस ब्रह्मांड में कि हम बेटा और बेटी एक समान।